आज हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है और इसका रिलेशन क्या होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए देखिए फैराडेज ने एक इक्वेशन जो दी थी E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब EMF जो इंड्यूस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, लेकिन नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि EMF इंड्यूस इस तरह होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। सिमिलरली सेल्फ इंडक्शन में हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी पिछले लेक्चर में कि EMF इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई बाई डेल टी। तो यहाँ पर भी जो EMF इंड्यूस्ड है वो इस तरह इंड्यूस होगी कि वो चेंज इन करंट को अपोज करे। दिस मीन्स कि हमारे पास EMF जो है वो चेंजेस को अपोज कर रही है, और ये जो किसी कॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो चेंज इन करंट को अपोज करती है, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। मीन्स कि सेल्फ इंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ एक प्रॉपर्टी है कि जो अपोज करेगी चेंजेस को। अब इसका रिलेशन ड्राइव करने के लिए सपोज हमारे पास एक n लूप्स के कॉइल है जिसकी लेंथ L है और उसमें साउंडिंग मीडियम एयर है। तो इसमें से जब फ्लक्स में चेंज आएगी तो बाय फैराडेज लॉ EMF इंड्यूस होगी दैट इज माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। लेकिन सेल्फ इंडक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर जो चेंज इन फ्लक्स ला रहे हैं वो बेसिकली ड्यू टू चेंज इन द करंट था, और उसकी इक्वेशन थी E इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई बाई डेल टी। सो इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एल डेल आई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। नेगेटिव साइन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डेल टी भी कैंसिल है, तो एल डेल आई इक्वल टू एन डेल फाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड चेंज इन करंट और नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन फ्लक्स, ये दोनों आपस में इक्वल है। और in other words L is equal to n del phi by del t। अब ये इक्वेशन हमें कुछ ये अभी तक बता रही है कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर, चेंज इन फ्लक्स और चेंज इन करंट पर, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट रिलेशन है जब हम उसको ड्राइव करेंगे तो L नंबर ऑफ टर्न्स पर तो डिपेंड करता है लेकिन चेंज इन फ्लक्स और चेंज इन करंट पर डिपेंड नहीं करता है। उसकी एक वजह यह है कि जब चेंज इन करंट आता है तो उस चेंज इन करंट की वजह से देयर इज़ अ चेंज इन द फ्लक्स। ये दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो लिहाजा यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर है कि सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, और इसके एग्जैक्ट रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर फ्लक्स की भी वैल्यू पुट करेंगे और उसके रिजल्ट में हमें फाइनल एल की वैल्यू मिलती है। फ्लक्स को देखा जाए तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज बी डॉट ए कॉज ऑफ थीटा। लेकिन इस कॉइल में जैसा कि हमने सोलेनॉइड में डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन वेक्टर एरिया की सेम है, तो cos थीटा हमारे पास यहाँ पर cos 0 के इक्वल हो जाएगी और cos 0 इज 1, hence magnetic flux is BA। This is our equation number 4। Now magnetic field in the solenoid
का रिलेशन है म्यू नॉट, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और यहाँ पर क्योंकि एयर ही है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ एयर है। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड आई करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 4 में, और वी गेट phi equal to mu naught n I into A. This is the flux through the coil. अब इस फ्लक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा L equal to mu naught स्मॉल n A कैपिटल N। ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। तो देखिए ये था n, यहाँ से म्यू नॉट, स्मॉल n और a, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। सिर्फ यहाँ पर जो हमने इंडक्शन के लिए चेंज करना है तो वो करंट को चेंज करना है, तो रिजल्ट आ जाएगा डेल आई डिवाइडेड बाय डेल आई, ये दोनों कैंसिल हैं, तो सेल्फ इंडक्शन का रिलेशन है म्यू नॉट एन ए कैपिटल एन। अब क्योंकि हमारे पास है कैपिटल N इक्वल है, कैपिटल N मीन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेंथ्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल। तो इसको हम पुट कर लेते हैं लास्ट इक्वेशन सेल्फ इंडक्शन में, L इक्वल टू म्यू नॉट एन ए एन में, तो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए इंटू एन एल। तो दिस इज म्यू नॉट एन मल्टीप्लाई बाय एन एन स्क्वेयर ए इंटू एल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए एरिया एंड एल लेंथ ऑफ द कॉइल। तो ये ओवरऑल 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो ये तो शेप डिफाइन करती है उस कॉइल की, और ये उसके साउंडिंग में मीडियम डिफाइन करता है। तो इन 2 फैक्टर्स पर किसी भी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है। अगर हमारे पास कॉइल को हमने वाउंड किया हुआ है किसी और डिफरेंट मटेरियल पर, सपोज आयरन है, तो उस केस में हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस उस मटेरियल की वजह से भी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए रिलेशन आ जाएगा फॉर अ मटेरियल सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेयर ए एल। यहाँ पर म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, और अब अगेन देख लें तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस करंट फ्लक्स इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है टोटली उस कॉइल की इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जस्ट डिपेंड कर रहा है